हर साथी को सिखाने की शुरुआत कर देना, सभी को। अब उसमें से कोई थोड़ा टाइम ज्यादा लगाएंगे, थोड़ा कम लगाएंगे, लेकिन हमारा मकसद क्या रहना चाहिए कि सबको ही सिखाना, सबको। और कब से सिखाना? जब से उसने हाँ भरी तब से सिखाना। यानी अगर ज्वाइनिंग फॉर्म फीड करना है तो किससे करवाएंगे? उन्हीं से करवाएंगे। बिल बनवाना है तो उन्हीं से। आप भले ही साथ में खड़े हैं, कहीं भी अटक रहा था आप बता देंगे, लेकिन कोशिश करो कि हर काम उनके माध्यम से करो। उनके समूह में कहीं भी जाना है तो उनको साथ में ही लेकर जाना है। अधिकतम काम उनसे करवाने हैं। तो उनको ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि मुझे कोई सिखाने की कोई क्रिया हो रही है। क्योंकि शुरू में अगर सिखाने का शब्द है ना, थोड़ा सा भारी लगता है। इसलिए अपन जान रहे हैं कि अपन अपना अंदर एक सिखाने की भी तैयारी है, लेकिन अपन बात क्या कर रहे हैं? चलिए अपन मिलकर साथ में चलते हैं। आप थोड़े से ये प्रोडक्ट टेस्ट करवा देना। कोई भी ऐसे एक्टिविटी की शुरुआत करनी, यानी साथ में रहते हुए उनसे एक्टिविटी की शुरुआत करवानी। उन जितना उनसे हो सकता है वो सब कुछ करवाते रहो। आज इतना किया सुबह में, शाम वाले में थोड़ा उससे ज्यादा, रात वाले में थोड़ा उससे और ज्यादा। कल तो बिल्कुल उनको बिंदास थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू करो। आप सोचो कि टाइम अभी तो नया है, अभी तो आज ही आया है। अरे नया कुछ नहीं होता, आपके माइंड में वो घुसा हुआ है कि नया। नया तो इतना जल्दी पकड़ता है, क्योंकि पुराने वाले को तो पहले पुरानी बात बाहर निकालनी है, फिर नहीं घुसानी। बार बार बीच में वो पुरानी बात आ जाती है कि मिल लेंगे, मेरे को रोज दो प्लान दिखाने। पुराना ही चल रहा फॉर्मूला, अरे रोज दो क्या दिखाने, जो है सबको दिखाना। तो पुरानों को बहुत तकलीफ है, नए को कोई तकलीफ। तो नए को साथ में रखकर सिखाना हर गतिविधि। क्लियर है? इसमें कोई ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। नेक्स्ट जो नियम है, ये तो हो गया साथ में रखकर सिखाना। लेकिन अकेले साथ में रखकर सिखाने से काम नहीं चलेगा। उनको अलग से ज्ञान केंद्रों पर या कोई भी व्यवस्था करके और अच्छे से, आप चाहो तो सिखाना शब्द इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आओ थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा प्लान करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और उद्देश्य क्या रखना है? 7 दिन के भीतर भीतर, 7 दिन के भीतर भीतर है ऐसा हो जाना चाहिए कि आपके बिना अच्छी तरह से अभियान प्रचार का कार्य कर सके। अगर ये नहीं करोगे तो आपके आगे की सारी चीजें फेल हो जाएगी। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि 7 दिन में सारे तैयार नहीं होंगे, पर सारे नहीं भी होंगे तो भी आपका काम जारी रह जाएगा। कुछ तो 100 पे चल रहा है, 50 पे चल रहा है, तो 50 में से 10 होंगे, 5 होंगे, आपका काम जारी रह जाएगा। लेकिन आप पहले ही सोच लो किसी पे काम नहीं कर रहे हैं, 5 भी नहीं होंगे, 5 भी नहीं होंगे तो आपका काम ही उल्ट जाएगा, जाएगी गाड़ी आगे। आप ये छांट नहीं सकते हो कि कौन से 5 जल्दी सीख जाएंगे, कौन से 5 लेट सीखेंगे। ये हम नहीं छांट सकते। इसलिए आपको सबको ये उद्देश्य लेकर चलना है कि 7 दिन के भीतर भीतर अभियान प्रचारक तैयार करना है। जिन चीजों की अलग से बैठ के उनका बेग तैयार करवाना, धीरे धीरे टूल्स इकट्ठे करवाना, कहाँ क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करवाना कि ऐसे की बजाय ऐसे बोलना। शुरू में तो केवल पहले दिन तो 2 लाइन यहाँ और 2 लाइन यहाँ, इतना आगे का चलो मैं बोलूंगा। आपको केवल ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना है, वीडियो खत्म होने के बाद आपको बोलना है। तो उसका कि सीमित लाइन है तो वो रट भी पाएगा, सीख भी पाएगा, बहुत जल्दी पकड़ लेगा। बिना सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी क्या बरतनी है मोनालिसा?
पुराने जो है ना, बहुत पुराने जो साल भर से 2 साल से काम कर रहे हैं उनको और नयों को साथ में न सिखाए। समझ रहे हैं आप बात को? वो एक रोग पैदा कर देंगे कि बहुत टाइम लगता है, अभी तो 6 महीने हुए हैं मेरे को, मैं तो नया हूँ। तो वो ऐसी बात कहेगा तो बिल्कुल नया वाला तो सोचेगा कि यही जब 6 महीने वाला ही बोल रहा है कि मैं नया हूँ, मेरे को नहीं आ पा रहा है, तो मेरे को कहाँ से आने वाला, तो एक रोग घुस जाएगा। तो नया नया को अलग रखे हमेशा, और उसमें पुराना कोई है तो वो नए माइंड का होना चाहिए। ठीक है ना प्रमोद जी? ये इतनी छोटे छोटे इसमें चीजें हैं ध्यान रखने की, कि 21 नियम बहुत अच्छे से आपके काम आ सकते हैं इन सारी बातों का ध्यान रख के। हमारे यहाँ क्या होता है, पुराने लोग प्रॉब्लम करते हैं। अब वो मान लो अपन नए को सिखा रहे हैं, उनमें विश्वास दिला रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान है, तो यूं ही इजीली कर सकते हैं अपन तो सारी बातें। पुराने आके बोल दिया, क्या करूं सर, 8 महीने हो गए, बहुत कोशिश करता हूँ मेरे को। अब वो कीड़ा, वायरस जो है वो नए में फैलने लग जाएगा। या फिर वो लीडर्स जिनको ये 21 नियमों का और इनका पता ही नहीं, वो अभी तक तो पुराने प्लान ही के तरीके से ही दिखा रहे हैं, ऐसे आ गए बीच में, वो वायरस घुसा देंगे। तो ये बहुत सचेत रह के काम करने का मामला है इंडस इंडिया। ये ये एक क्रांति है ना, इस क्रांति में कमजोर लोगों की जगह नहीं है, इसमें रोने धोने वालों का कोई जगह मामला नहीं है। ये तो उत्साहित लोगों का, और बाकी नया साथी तो बड़े आराम से सीखेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आपके घर में मान लो 5 साल का कोई बच्चा है, 8 साल का कोई बच्चा है, उसको आप जो सिखा, आप फ्रेंच का एक शब्द दो, वो 15 मिनट में याद कर देगा, और उसको दूसरे दिन वापस पूछोगे तो तुरंत बोल देगा। एक खुद पे सीखना कि आज सीखो, 2 घंटे बाद वापस पूछोगे तो कि भाई धन्यवाद कैसे बोलते हैं, तो आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि पुराना धन्यवाद, थैंक्स, वो ऐसे शुक्रिया ऐसे भरे हुए हैं कि पहले तो उनको बाहर, हमारे तो क्या इतना भर जाता है, पर नए बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये आप मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते। तो साथ में रखकर सिखाना है, एक नियम। दूसरा नियम है, नंबर कौन सा है पता नहीं, आप देख लीजिए ऊपर, वैसे है ये 17वां नियम है, ज्ञान केंद्र पर सिखाकर 7 दिन के भीतर भीतर आत्मनिर्भर ज्ञान प्रचारक बनाना, ये 17वां नियम। क्लियर है सबको? बहुत क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जी जाते सर। हैं। आगे है आरसीएम गुरुकुल में शामिल करना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस काम पर डेफिनेटली ताकत लगानी पड़ती है, अच्छे फॉलो करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, रोज नियम से उपस्थित होना पड़ता है, और बहुत गंभीरता से सीखना पड़ता है। पर हम सब अगर गुरुकुल में शामिल होकर रियल सेंस में, अगर आप एक कल्पना करो कि हिंदुस्तान के सारे सक्रिय आरसीएम साथी प्रतिदिन गुरुकुल में एकत्रित होते हैं, ऐसी एक कल्पना करो, तो रियल में क्रांति आ सकती कि नहीं आ सकती? ये कितना आवश्यक कदम है, एक रणनीति बनती है। यहाँ पर हम एक रिसर्च आधारित कुछ सीखते हैं। यहाँ पे क्या ऐसा वो केवल फालतू की मोटिवेशनल बातें थोड़ी लगी, यहाँ पर एक रिसर्च वर्क, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, यहाँ हर चीज को सूक्ष्मता से सोचकर हम डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, हम जान पाते हैं कि हम कहाँ पहुंचे, क्या हमें और करना है, हम सभी साथियों के मन की बात भी जान पाते हैं। और ये तो इतनी आवश्यक है कि अगर इस अभियान के माध्यम से नए भारत का निर्माण करना है, तो गुरुकुल के बिना
संभव नहीं है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, जो सोचे। लेकिन तो गुरुकुल में बुलाने के लिए मशक्कत तो खूब करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सवाल ये है। हर साथी को गुरुकुल में शामिल करें, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए रोज पूछें आपने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि ये आदत पड़ने में भी टाइम लगता है। नए साथी इतनी जल्दी से इन बातों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपका फॉलोअप रहना चाहिए। आपके हर साथी का फॉलोअप रहना चाहिए। मैं सबको नहीं कर पाऊंगा। मेरी टीम में 50,000 आ गए हैं तो मैं 50,000 या 500 आ गए 500 को थोड़ी कर पाऊंगा रोज। लेकिन हर साथी की आदत होनी चाहिए कि खुद भी आ रहा है और फॉलोअप भी कर रहा है टीम के हर साथी का। इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक दिन करते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं, एक दिन बुलाते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। जो एक दिन बुलाया वो भी नहीं बुलाते तो भी उतनी बात थी, क्योंकि तो भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया तो वो भी क्यों बुलाया। किसी काम को छेड़ो तो पूरा करो। मेरे को इंद्र सेन भैया को लाना है तो मैं जब तक फॉलो अप करूंगा जब तक वो नहीं आएंगे, या फिर मैं शुरू ही नहीं करूं। एक दिन बोल दिया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 महीने बाद बोला, फिर छोड़ दिया, बोला तो ढीला ढीला बोला, तो ये जो किया वो भी क्या काम आया, बताइए ना। इससे तो अच्छा कुछ और काम करते। तो गुरुकुल में शामिल करना सब, और ये सब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत है, जो नहीं आते हैं उनको समझाने में तो बहुत मेहनत करनी है। मैं एक एक घंटा स्पीच यही विषय पे देता रहता हूँ, क्योंकि जो नहीं आ रहे हैं उनको तो ठीक से समझाना पड़ता है, जो आ रहे हैं उनको क्या समझाना, उनको पता है। गुरुकुल में शामिल करना नेक्स्ट नियम हो गया। इसका अगला नियम है तेजस बुनियाद कोर्स में शामिल करना। इसमें तो कुछ आसान बात है, बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या होता है, एक नियम भूल गया मैं, अभी मुझे याद आया, बड़ी सी मिस्टेक हो गई। पहले का ही था वो कितने नंबर का था? मेन साथी के साथ बैठ के लक्ष्य तैयार करना। 13 नंबर का ही भूल गया, 13 नंबर का। 13 नंबर रह गया। तो आपके तीन भी दिन थोड़ा के इधर उधर भीतर हो गए होंगे। 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग करना वेलकम मीटिंग, यस। और लक्ष्य निर्धारित करवाना साथी। और इतना महत्वपूर्ण नियम है कि वो चूक गए थोड़ा सा बातचीत में। 3 दिन के भीतर नए साथी के घर पर वेलकम मीटिंग करना और उनके लक्ष्य बनवाना, इतना ज्यादा जरूरी नियम है। अब बहुत सारे साथी सोचेंगे कि चलो अभी तो ज्वाइनिंग भी हो गई है, अभी खरीद भी हो गई है, हस्बैंड वाइफ दोनों भी आ गए थे, अब क्या वेलकम मीटिंग, तो कट कर देते हैं। देखिए, नए साथियों को पूरा ऊर्जावान बनाने के लिए निरंतर कुछ न कुछ एक्टिविटी चाहिए। और शुरुआती 7 दिन तो बिल्कुल कनेक्शन टूटना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि ये भी उन्होंने ठीक है, अभियान में शामिल भी हो गए, परचेज भी कर ली, ज्वाइनिंग भी दे दी, पॉजिटिव भी है, लेकिन वो पॉजिटिविटी बना के रखनी है या टूट चले दो। तीसरी बात यह है कि अब उनको उनकी जीवन की जो जरूरतें हैं, जो उनके सपने हैं, उन सपनों को इस अभियान के साथ जोड़ना। अब तक तो वो हमारी बात सुन के ठीक ठीक मान के कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के जो सपने हैं उनको ये एहसास करवाना कि मेरी जीवन की जरूरतें, हमारे जीवन की जरूरतें इस अभियान से पूरी हो सकती है, ये अच्छी तरह से फिट करना माइंड। ये अति आवश्यक कदम है, नहीं तो न तो वो सीखने के लिए तैयार होंगे, न सक्रिय होंगे उतने, न अपना टाइम इसमें देना चाहेंगे। क्योंकि इसके लिए उनको तैयार करना बहुत जरूरी है, इसके लिए होती है वेलकम मीटिंग। वेलकम मीटिंग का और कोई तात्पर्य, वेलकम मीटिंग है उनको एक अच्छी डोज देना, जैसे कि
पेड़ लगाया हमने, खड्डा खोदा, पेड़ लगाया, पेड़ डाल दिया, लेकिन 3 दिन के भीतर एक अच्छा खाद उसमें डालना, ऐसा मान लो, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए, ताकि वो पेड़ एक अच्छी ग्रोथ करे, उसके अंदर एक एनर्जी आए, ऐसा है। तो शामिल तो हो गया, लेकिन हमें उसको बहुत अच्छा सक्रिय बनाना है। खुद में ओनरशिप लानी, यानी वो मालिक और एक जिम्मेदारी का भाव आ जाए उसके, कि नहीं यार सिम तो मुझे करना है, मुझे हर चीज अच्छे से करनी है, क्योंकि मैं जो सालों से जो अपने जीवन में नहीं कर पाया, मुझे लग रहा अब मेरा पूरा हो। मेरे बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरे को अब लग रहा है कि कर्जा मेरा उतर जाएगा। मैं जो घर की रिपेयरिंग नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बहुत बीमारियों से पीड़ा उठा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स है, अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें मेरी, तो वो वेलकम मीटिंग के माध्यम से वो सारी चीजें स्पष्ट करनी है, ड्रीम लिस्ट बनवानी है, या बोलो उसको, या लक्ष्य निर्धारित करवाने, क्योंकि अपन लक्ष्य निर्धारित करना शब्द इस्तेमाल करते हैं। और जो बातें कही थी उनको थोड़ा रिपीट भी करना होता है, क्योंकि पहली बार में हर साथी नहीं सुनता, तो पूरा परिवार को बिठाओ, और वेलकम मीटिंग में ही आप एक काम भी और कर सकते हैं, एडिशनल, अतिरिक्त जिसको बोलते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस वालों को भी बुला सकते हैं। दो काम एक साथ, एक पंथ दो काज, की वेलकम मीटिंग हो गई, उनके वो बना दिए, और बहुत सारे अड़ोसियों पड़ोसियों को अभियान प्रचार भी कर दिया उसी दिन, जैसा कि तो उसका डबल हो गया। तो ये नियम, 13वां नियम, मैं इधर से देख के बोलने में भूल गया, इसका मतलब आप ये मत मान लेना कि ऐसे उनको रियायत छोड़ नहीं सकते। किसी नियम को न तो आप छोड़ सकते हो, किसी नियम में कोई डेज की कटौती नहीं कर सकते हो, किसी नियम में कोई व्यवस्था की कटौती नहीं कर सकते, ये करनी ही नहीं। तो क्योंकि वेलकम मीटिंग का पर्पज ही लक्ष्य बनवाना ही है, तो उसको अलग से नहीं, उसको उसमें शामिल कर दिया। लेकिन दो नए नियम पता लगा कि वो बहुत जरूरी है, तो दो नए नियम शामिल किए थे, वो जी, थे, सेल्फ इमेज और विश्वासपूर्ण लहजा। हाँ, विश्वासपूर्ण और प्रस्तुति योग्य बनाए, क्योंकि ये दो के बिना सारे नियमों का वो हो रहा था, तो दो नियम जोड़े, लेकिन संख्या 21 ही थोड़ी अच्छी थी, और 21 ही रखनी थी, तो अभी भी 21 के 21 ही है। तो ये थोड़ा एक्सरसाइज चलती रहती है। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये प्रिंट करवा दिया या पहले ऐसे बताए थे, वो क्योंकि माइंड एक्टिव रहता हमेशा, और हमेशा एक ख्याल रहता था कि रहता है कि यार ये सब कुछ करने के बाद भी यार रिजल्ट में ये चीज कहीं मिस हो रही है, तो ये हो सकता है आने वाले समय में छोटा मोटा इसमें बदलाव हो, लेकिन बदलाव बेहतर के लिए होगा, कटौती के लिए नहीं होगा, ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आप भी कर सकते हैं, आपको भी छूट है बदलाव की, लेकिन बदलाव कैसा, जो इस काम में कहीं भी कमी रह रही है उसको पूर्णता करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं 21 से ज्यादा की लिस्ट बनानी, आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, मैं तो 51 से कम नहीं बनाऊंगा, आप प्रैक्टिकल है फील्ड में, आप और भी कुछ जो जरूरत के अनुसार वो प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नियम था 3 दिन के भीतर, सॉरी, गुरुकुल में शामिल करना, उसके बाद था तेजस बुनियाद में बुनियाद। शामिल, फिर नई उमंग कार्यक्रम में शामिल होना था, वो मैंने हटा दिया क्योंकि अपन कार्यक्रम वो कंटिन्यू हो नहीं रहा है, तो उसको फिर लिखने से मतलब नहीं है। क्वालिटी टीम बुक भरना, 20वां नियम, 3 दिन के भीतर क्वालिटी टीम बुक शुरू करवाना, ये जरूर करवानी है भैया। ये बहुत छोटा सा काम है, बहुत अच्छा काम, कुछ जाता नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन इतना प्रभाव पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कि अभी तक वो आपके भरोसे, यानी राम भरोसे, कि आपने याद दिलाया तो ठीक है, क्या हुआ आपने बताया तो ठीक है, वो खुद भरने लगेगा, हर ज्वाइनिंग की डिटेल भरेगा, उनकी परचेज भरेगा, तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट आएगा, एक ओनरशिप आएगी, एक जिम्मेदारी आएगी, और आपके लिए सिखाना बहुत आसान हो जाएगा।